एग्जैक्टली, इक्वल शेयर्स यानी बराबरी का हिस्सा। और लगता है तुम्हें तो ये बात पता ही नहीं होगी। 40% शेयर्स इस कंपनी के बाबूजी के नाम पर और 40% इकबाल के नाम पर। 20% तो सिर्फ मार्केट में। मुझे ये बातें मत सुनाओ। क्यों? तुम बकवास करती रहोगी और मैं तुम्हारी बातें सुनती रहूंगी। और इकबाल तो इस कंपनी के मालिक होने के नाते बोल रहे हैं। तुम इस कंपनी में हो कौन? हाँ, क्या हो तुम? एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, हम लोगों ने इस कंपनी में बराबरी के हिस्सेदार होने के हैसियत से तुम्हें नौकरी से निकाला है। और रही बात तुम्हारे चेयरमैन साहब, तो इस मामले में तुम्हारे चेयरमैन साहब भी कुछ नहीं कर सकते। डू यू अंडरस्टैंड, मिसेस राशि मल्होत्रा? चले एक बार। हेलो। हाँ गुल, मेरा ट्रक पकड़ा गया। व्हाट? हाँ, और बाकी सब ट्रकों का भी यही हाल है। मामू, आप इस वक्त कहाँ पर हैं? हाँ, मैं पुलिस से चिपता हुआ भाग रहा हूँ और पता नहीं कब तक भाग पाऊंगा। कोई ठिकाना देखकर भाई छुपने की कोशिश करो मामू। लौट कर यहाँ वापस मत आना। ठीक है। या अल्लाह, हमारे सारे ट्रक्स पकड़े गए हैं सुल्तान। क्या? ये तो बहुत बुरा हुआ। अबू चाचा तो ठीक है ना? पुलिस उनके पीछे है और वो पुलिस से छुपने की कोशिश कर रहे हैं। ये खान तो तुम्हारे और मामू के पीछे पड़ गया है। मुझे लगता है अब वक्त आ गया है कि उसके अगले कदम से पहले ही हमें हमारा सबसे बड़ा मिशन पूरा करना होगा। आपका मतलब है हमारा अगला टारगेट सलीम खान? नहीं नहीं, हमारा अगला टारगेट वो काफिर कुलभूषण मल्होत्रा। लाला जी, आज मैं हार गया पुष्पा जी। हार गया मैं। विश्वास नहीं होता कि आज मेरे बच्चों ने मुझे ही अपने फैसले सुना दिए। लाला जी ना, जी छोटा मत करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
आपको पता है पुष्पा जी, आप लोगों से अलग होने के बाद मैंने बहुत मेहनत की। 20-20 घंटे काम किया मैंने, और जब काम करते करते थक जाता था ना, तो यही बात मेरे अंदर एक नई जान डाल देती थी कि मुझे अपने बच्चों के लिए कुछ करना है, कुछ बनना है उनके लिए। लेकिन मेरा ये कुछ बनना मेरे लिए अभिशाप बन गया है पुष्पा जी। नहीं लाला जी, नहीं, ऐसी बात मत करिए। ये सब कुछ आपका और बच्चों का ही तो है। मगर ये बात बच्चे क्यों नहीं समझ रहे हैं पुष्पा जी? ये सभी उसी चीज के लिए लड़ रहे हैं जो उनकी है। ये कैसी लड़ाई है पुष्पा जी? पता नहीं लाला जी, ये सब क्यों हो रहा है। राशि ने जो भी कहा ठीक नहीं कहा लाला जी। सिर्फ राशि ही क्यों? क्या जो कुछ भी पूजा ने कहा वो ठीक था? इन बच्चों को तो इतना भी लिहाज नहीं है कि अपनों से बड़ों से कैसे बातें की जाती हैं। हम किसी एक को दोष नहीं दे सकते पुष्पा जी। राशि और पूजा दोनों ने आज मेरा दिल तोड़ दिया पुष्पा जी। दिल तोड़ दिया। भाजी, भाजी, मैं एक बात कहूं? हाँ पुत्र। भाजी, मेरी दोनों भाभियां बहुत अच्छी हैं। उनके दिल में आपके लिए जो प्यार और इज्जत है, आपको उसका अंदाजा भी नहीं है। और ये जो लड़ाई है, वो बस उन दोनों की जिद है और कुछ नहीं। भाजी, इस छोटी सी लड़ाई की वजह से आप उनके दिल में अपनी इज्जत का अंदाजा मत लगाइए। खुशबू पुत्र। हाँ बाबूजी। बाबूजी, मैं मानती हूँ कि जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिससे आपको तक पहुंचे। बाबूजी, मैं अपनी दोनों भाभियों को समझाऊंगी। वो मुझे बहुत प्यार करती है, इसलिए मेरी बात नहीं टालेंगी। बाबूजी, आप फिक्र मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखा आपने पुष्पा जी, हमारी बेटी खुशबू बिल्कुल आप पर गई है। शाबाश पुत्र, हमेशा ऐसे ही बने रहना, हमेशा ऐसे ही बने रहना पुत्र। हेलो। हाँ, मैं बोल रहा हूँ। कहाँ हो आप? किसी महफूज जगह पर पहुंचे या नहीं? मैं इस इलाके से निकल नहीं पा रहा हूँ।
चारों तरफ पुलिस है। अच्छा आप अपना पता बताओ, मैं आपको वहां से निकालने के लिए आता हूँ। हाँ सुनो, लेकिन गुल तुम भी जरा संभल कर आना, खतरा बहुत ज्यादा है। मामू आप भी ध्यान रखना, यहाँ से निकलते ही हम कुछ रोज के लिए अंडरग्राउंड हो जाएंगे। हाँ गुल, लेकिन जो भी करना है जरा जल्दी करना। अरे मामू मैं जल्दी ही कर रहा हूँ, आप वहीं आसपास किसी महफूज जगह पर रुके, मैं आपको लेने के लिए अभी यहाँ से निकलता हूँ, आप वहीं रुकिए। देखिए मम्मी, जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, और आगे भी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। भाभी, क्या मैं आपसे कुछ कह सकती हूँ? बोलो। भाभी, इस घर में जो कुछ भी है वो आप ही का तो है, फिर ये आपस की लड़ाई क्यों भाभी? ये बातें अच्छी नहीं है, है ना? तो तुम भी मुझे ही समझाने चली आई। अभी अभी फोन पर मेरी मम्मी मुझे ही समझा रही थी। मेरी एक बात समझ में नहीं आती, जो कुछ भी इस घर में होता है तुम लोग मुझे समझाने क्यों चले आते हो? और ये जो कुछ भी हो रहा है इसकी शुरुआत मैंने की थी क्या? भाभी, तुम्हें अगर किसी को समझाना है ना तो जाकर तुम्हारी राशि भाभी को समझाओ, फिर आके मुझसे कोई बात करना। भाभी, अगर आप अपनी बात समझ जाएंगी तो राशि भाभी भी समझ जाएंगी। और भाभी, बाबूजी को जितनी अच्छी तरह से आप जानती हैं उतना तो शायद मैं भी नहीं जानती। आप उनकी बहू बाद में बनी, बेटी पहले थी। भाभी, आप समझ सकती हैं कि उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी। बाबूजी के दिल पर क्या बीत रही है ये तो मैं समझ रही हूँ, मगर मेरे दिल पर क्या बीत रही है ये बाबूजी नहीं समझ रहे। तुम लोगों को पाने के बाद बाबूजी ने एक झटके में मुझे और इकबाल को पराया कर दिया। नहीं भाभी, बाबूजी आज भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना कि पहले करते थे। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? ऐसा ही सोचना पड़ रहा है खुशबू, और अगर ऐसी बात नहीं है ना तो तुम साबित करके दिखाओ कि बाबूजी वैसे ही हैं जैसे पहले थे, और तुम्हारी राशि भाभी मुझे इस घर से बाहर नहीं निकालना चाहती। अरे मेरा भी इस घर पे उतना ही अधिकार है जितना तुम लोगों का है। भाभी, बस खुशबू, पहले तुम ये सब बातें साबित करके दिखाओ, फिर मुझसे बात करना। ठीक है। क्या बात है कमांडर? वो खान का बच्चा मामू को बुरी तरह टॉर्चर कर रहा है। और आपको डर है कि अबू चाचा कुछ बोलना दे? नहीं, वो कुछ नहीं बताएंगे। मुझे डर तो इस बात का है कि वो कमबख्त खान मामू को जान से मारना थे, इसलिए आज रात ही उसे छुड़ाने की कोशिश की जाएगी। आज रात? और इंतजामात? इंतजामात तो सारे हो चुके हैं। मैंने पुलिस महकमे में एक हवलदार को खरीद लिया है, वो मामू की मदद करेगा, और जेल के बाहर मैं खुद सारे इंतजामात देखूंगा। एंड इट विल बी डन। अच्छा पूजा, मैं पूजा, क्या बात है? क्या हुआ? इकबाल, वो खुशबू मुझे समझाने आई थी और मैंने उसे डांट दिया। क्या? इकबाल, उस वक्त मैं गुस्से में थी,
लेकिन उसे इस तरह से मुझे डांटना नहीं चाहिए था ना। अब किसी और की गलती थी और मैंने खुशबू को सुना दिया। मैं तो उसका दिल दुखाया है ना। पूजा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखो पूजा, बाकी सारी बातें अपनी जगह पे हैं, लेकिन तुम्हें खुशबू का दिल नहीं दुखाना चाहिए था। पता है इकबाल, लेकिन अब मैं क्या करूं? मेरा मन तो बिल्कुल नहीं लग रहा। चलो कोई बात नहीं, हम खुशबू के पास चलते हैं। आओ। पूजा भाभी ने भी साफ कह दिया कि मैं पहले राशि भाभी को समझाऊं, उन्हें नहीं। तो राशि भाभी से बात कर लो। राशि भाभी से क्या बात करूं? मैं जानती हूँ उनका दिल साफ है और वो मुझे चाहती भी हैं, लेकिन बस थोड़ी सी जिद्दी है। तुम कहो तो मैं बात करूं? आप बात कर सकती हैं भाभी, लेकिन पता नहीं इस वक्त आपका उनसे बात करना अच्छा भी लगेगा या नहीं। वो गुस्से में भी तो है। खुशबू, खुशबू, आई एम सॉरी। सॉरी किस बात के लिए भाभी? मैंने बेकार में ही तुम्हें डांट दिया। तुम्हें दुख पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं था, मगर तुमने मेरी दुखती हुई रग पर हाथ रख दिया, इसलिए। और सच कहूं तो मुझे तो 1 मिनट के लिए यही लगा था कि तुम राशि की तरफदारी कर रही हो। नहीं भाभी, मैं तो बस बाबूजी की तरफदारी कर रही थी। खुशबू, हम दोनों दिल से बाबूजी की बेइंतहा इज्जत करते हैं। जानती हो खुशबू, इस घर में हमारी सबसे ज्यादा लाडली तुम हो। पता है खुशबू, मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मेरी एक प्यारी सी छोटी सी बहन होनी चाहिए, बिल्कुल तुम्हारी तरह। और जब से तुम मिली हो, मुझे लगता है कि मालिक ने मेरी सुन ली। हाँ खुशबू, तुम लोगों के आने से पहले ये घर बहुत खाली था, मगर तुम लोगों के आने के बाद ये घर बिल्कुल हरा भरा हो गया। पर मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये सब बातें भी होंगी। भाभी, मुझे भी तो आप लोगों के मिलने के बाद पता चला कि मैं कितनी खुशनसीब हूँ, लेकिन ये जो घर में हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। मैं समझती हूँ तुम क्या कहना चाह रही हो, मगर देखो, हकीकत तो हकीकत ही होती है ना। ये लड़ाई राशि ने शुरू की थी, इसलिए अब इस लड़ाई को खत्म भी राशि को ही करनी पड़ेगी। और खुशबू, मुझे पूरा यकीन है सब कुछ ठीक हो जाएगा।